Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is formulation of hypothesis. लास्ट टाइम हमने बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने उसका पहला स्टेप डिस्कस किया था। उसमें हमने कहा था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज है जिसमें हम किसी भी इशू को, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको हल करने के लिए उसका एक ओवरव्यू लेते हैं, मतलब उसकी जांच पड़ताल करते हैं। वो क्या होती है? ऑब्जर्वेशन। आज हमारे पास है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन फॉर्म से निकला है, बनाना। फॉर्मुलेशन बोलते हैं बनाना, हाइपोथेसिस बोलते हैं तखय्युल को, कि एक ऐसा ख्याल जो, जैसे हम कहते हैं ख्याली पुलाव, तखय्युलाती बात करनी है, जो क्या हो सकती है? दुरुस्त भी हो सकती है या गलत हो सकती है। तो इसमें हमने एक स्टेटमेंट बनानी है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर हमने एक क्या बनानी है? स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट? दैट माइट बी ट्रू, दैट माइट बी ट्रू। जो क्या हो सकती है? दुरुस्त तो हो भी सकती है, दुरुस्त नहीं भी हो सकती। मतलब हमारी जो बात है वो शक के अंदर है। हाँ, ये ठीक हो भी सकती है बात, ये ठीक नहीं भी हो सकती। तो हमने एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है, दैट माइट भी क्या होनी चाहिए? ट्रू। जो ट्रू हो भी सकती है या नहीं हो सकती। हमारी बुक के अंदर मलेरिया की एग्जांपल दी हुई है, एक बायोलॉजिकल इशू है। तो अगर हम सिंपल सी एग्जांपल देखें लें, हम कहते हैं हमारी ये क्लासरूम है, इसके अंदर 10 चेयर पड़ी हैं। जब आप सुबह के वक्त आते हैं तो आपको 9 चेयर मिलती हैं। तो अगर आपने उसमें ऑब्जर्वेशन की तो आपने कहना है, सर हमारी जो चेयर्स हैं वो 9 हैं, कल क्या थी 10, एक चेयर क्या हो गई? चोरी हो गई। तो उस वक्त जो बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, मतलब 4 स्टूडेंट्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एक ने कहा सर चेयर को चोर ने दरवाजे से बाहर निकाला, हमने उसकी बात मान ली। दूसरे ने कहा नहीं सर, उसने रोशनदान से बाहर निकाला, बात मान ली। तीसरे ने क्या कहा? सर वो विंडो से ले गया होगा, हमने ये भी बात मान ली। लेकिन हमने आगे, अब तो हम सिर्फ ख्यालाती बातें बना रहे हैं ना, एक अपना अपना व्यू दे रहे हैं, ख्याल पेश कर रहे हैं। लेकिन आगे हमने उस जो ख्याल की पेश किया है, आगे हमने उसको प्रोटेक्ट करना है कि हमने ये बात की जो है ये दुरुस्त भी है या नहीं। तो जैसे ही हम कोई भी बात कर देते हैं तो उसमें हमने क्या करना? हमने ख्यालाती बात तो कर दी। अब हम उसको, अगर एक बच्चे ने कहा सर चेयर चोर कहाँ से ले गया? डोर से। तो अगर डोर लॉक था तो डोर से चेयर नहीं जा सकती, ये बात उसकी क्या हो गई? गलत। दूसरे बच्चे ने कहा सर विंडो से चला गया। अगर विंडो टूटी हुई है तो हाँ भाई विंडो से गया, अगर विंडो ठीक है तो विंडो से नहीं लेके जा सकता, ये बात गलत होगी। अब तीसरे बच्चे ने कहा सर रोशनदान से। रोशनदान कितना सा होता है? छोटा सा होता है, अब वहां से भी नहीं जा सकती। तो हमने जो बात कह दी वो गलत हो भी सकती है, जिसे तुक्का बोलते हैं, या वो क्या हो सकती है? ठीक हो सकती है। तो जो भी बायोलॉजिस्ट एक हाइपोथेसिस बनाता है तो वो ये बात माइंड में रखता है, दैट माइट बी ट्रू। अगर वो ठीक हो गई तो उसकी भले भले, गलत हो गई तो बात खत्म, फिर दोबारा नए सिरे से शुरू करेगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, हम कहते हैं द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ observation is called hypothesis. टेंटेटिव बोलते हैं ख्याली, एक्सप्लेनेशन वजहात, किस चीज की? ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात की। हमने जो मुशाहदा किया उसकी ख्याली वजाहत कर दी कि सर चेयर कहाँ से ले गया? डोर से या विंडो से या एक्सेट्रा। तो हम अब उसको, वक्त आ गया है, अपनी बात को दुरुस्त साबित करेंगे। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू। अगर गलत हो गए तो हम दोबारा फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर गलत हो गया फिर ऑब्जर्वेशन। तो ये काम ऐसे चलता रहेगा। तो जब भी हम हाइपोथेसिस बनाएंगे हम उसकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक ख्याली बात कर देते हैं, उसके बाद हमने उसको क्या करना होता है? प्रोटेक्ट करना होता है।
तो ये क्या होती है, हमारे पास एक हाइपोथेसिस बन जाता है। उसके बाद एक जो अच्छा हाइपोथेसिस होता है उसके लिए कुछ करैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले वो क्या होता है, इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, ये ख्याली आइडिया होना चाहिए, टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, किसके साथ होना चाहिए, अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। अवेलेबल ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है कि जैसे बच्चे ने कहा सर चेयर कहाँ से लेके गया, विंडो से, तो वो कहते हैं इट शुड बी एग्री विद। अब बात मिलनी जुलनी चाहिए, एक दूसरे के साथ क्या होनी चाहिए। अगर वो चेयर लेके गया विंडो से तो विंडो क्या होनी चाहिए, टूटी हुई होनी चाहिए। तो वो कहते हैं इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, उसको मुमकिन हद तक सादा रखना चाहिए आम अल्फाज में, ताकि लोगों को क्या आ जाए समझ। इट शुड बी केप्ट एज टेस्टेबल, ये क्या होना चाहिए, तजर्बात करने के काबिल हो। अगर हमने कह दिया रोशनदान से विंडो लेके गया, जब रोशनदान से विंडो गुजारेंगे तो विंडो गुजर जानी चाहिए, अगर नहीं गुजरेगी तो उसका हाइपोथेसिस गलत, उसकी ऑब्जर्वेशन गलत। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ये एक सादा सी मुमकिन हद तक सादा स्टेटमेंट होनी चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं उसको हम दूसरों तक क्या कर सकें, पहुंचा सकें, लोगों को समझा सकें। इट शुड बी फॉल्सिएबल, इसको झुटलाए जाने का इम्कान होना चाहिए। हमने ये नहीं कहना कि अगर हमने ये बात कह दी, मैंने कह दिया कि विंडो से लेके गया चेयर, तो मेरी बात 100% करेक्ट है, नहीं, उसमें गलती के चांसेस होने चाहिए, गलती के चांसेस क्या होने चाहिए, होने चाहिए। हमने अपनी बात पे क्या करना है, डट नहीं जाना। तो ये हमारे पास क्या होने चाहिए, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, या एक गुड अच्छे हाइपोथेसिस की जो खसूसियात होने चाहिए वो ये 5 है। डेफिनेशन आ जाए तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।